आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। यह बहुत बड़ा सत्य है, पूर्ण सत्य है कि हम सब के मन में प्रभु श्री राम जी बसते हैं। बचपन से, हमेशा से हम लोगों ने यही तो सुना है कि सबके मन में राम जी बसते हैं। यही तो वेद पुराणों में लिखा भी है और यही संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त है। चारों तरफ ये जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हमको सुनाई पड़ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है, राम नाम की शक्ति की गूंज है। पता नहीं कैसे हम लोग इसको एहसास नहीं कर पाते, जानते हुए भी इसका एहसास नहीं कर पाते, मानते नहीं। हम स्वयं अपने आप को राम नाम की शक्ति से अलग करते चले जा रहे हैं। आइए संतों के चरित्र का वर्णन करते हुए हम लोग संत चरित्र को अपनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया जा रहा है। साधु साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु यानी संत सज्जन का चरित्र कपास के फल जैसा होता है, जिसमें से कपास का फल बहुत ही नीरस होने के बाद भी उसमें से उज्जवल कपास निकलता है। ऐसे ही संत जन भी होते हैं, दिखने में तो वे नीरस से रहते हैं, लेकिन उनका चरित्र बहुत ही उज्जवल होता है। और इस उज्ज्वलता का गुण क्या होता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। संतों का चरित्र ऐसा होता है कि वे दुख सह कर के भी दूसरों के दोष को ढक लेते हैं, दूर कर देते हैं। वैसा ही कपास का भी गुण होता है कि वह कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी आखिर हम सबके शरीर को ढकता ही तो है, हमारे कुछ गोपनीय स्थानों को ढकता है, हमें सुख पहुंचाता है। ऐसे ही संतों का चरित्र भी होता है। और कुल मिला करके हम सबको भी एक दूसरे में जब हम राम को देखेंगे तो राम को देखने का मतलब है फिर उसमें अवगुण नहीं दिखाई देगा हमको किसी भी प्रकार का। सिर्फ और सिर्फ राम में तो हमको गुण ही गुण दिखाई देंगे ना, तो फिर हम संत भी हम स्वयं संत बन जाएंगे। आगे देखिए, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। देखिए ये शब्द जो हैं वेद पुराणों के, इन पर हमको विश्वास करना चाहिए कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। अर्थात जब हम संत के गुण अपनाते हैं तो हमारा हृदय आनंद और कल्याणमय भावना से भर जाता है। और सोचिए जब हम कल्याणमय भावना से भरे होंगे, आनंद से मेरा हृदय भरा होगा, तब तो सारे सुख हमारे पास अपना निवास स्थान बनाने के लिए स्वतः चले आएंगे। फिर हमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
राम भक्त जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति रूपी गंगा की धारा संत समाज को चलता फिरता प्रयाग बताया जा रहा है, और उसमें राम की भक्ति जो है गंगा जी की धारा है, और उसमें जो ब्रह्म विचार के बारे में चर्चा की जा रही है वो सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यानी यमुना जी और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से उसमें सुशोभित हैं। किसमें? संत समाज में। कथा का अर्थ है इनके सारे गुण हम सब में विद्यमान जब रहेंगे तो क्या हम लोग किसी का भी अहित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान से तो सदैव बस प्रेम ही प्रेम करते हैं ना, और भगवान की पूजा भी इसीलिए करते हैं कि उनसे प्रेम करते हैं। तो जब हम एक दूसरे में प्रभु श्री राम को ही देखेंगे तो हमें एक दूसरे से निश्चित रूप से बस प्रेम में ही प्रेम करेंगे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में, संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, विश्वास यही तो सबसे बड़ी शक्ति है संपूर्ण ब्रह्मांड की। भगवान श्री राम रूपी विश्वास की शक्ति ये सर्वोच्च है, यही अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में, सब समय में, सबको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। कब? जब हम सभी लोग अपने मन में, सबके मन में प्रभु श्री राम को देखेंगे और वैसा ही बर्ताव करेंगे, संतों जैसा सबके लिए आदर पूर्वक व्यवहार करेंगे, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान होगा, तो ऐसा संत समाज जो है वह संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाला है। फिर उस जगह पर क्लेश जैसी चीज रुक ही नहीं सकती है। अकथ्य अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की शक्ति अकथनीय है, अलौकिक है, दिव्य है, और तो और यह तत्काल फल देने वाली है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कितना सुंदर वर्णन। तत्काल फल देने का मतलब, अभी इस बात पर न कोई विश्लेषण करता है, न इसकी व्याख्या करता है। आखिर जब हम बीज बोते हैं तो उगने की प्रक्रिया उसमें तत्काल शुरू हो जाती है ना। वह उसका पौधा भले हमको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में दिखे, लेकिन शुरुआत तो उसकी तुरंत से हो गई जब मैंने बीज पृथ्वी में डाला। ऐसे ही जब हमने अपने मन में संत रूपी गुणों को धारण किया तो तुरंत से ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। वो हमको दिखे या ना दिखे, कुछ दिनों बाद दिखाई अवश्य देगा, और उस पर हमें लगातार अपना विश्वास बनाए रखना है। जय श्री राम जी की।